हाँ जी, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मूल कैसे निकालते हैं। तो हमने दो मेथड देख लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र जो कि होता था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो द्विघात सूत्र हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देख चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, मध्य पद विभाजन क्या होता है। आज जो हमें देखना है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। तो ये दो की चर्चा हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आज जो हमें देखना है वो है हमारा थर्ड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, कैसे करते हैं, होता क्या है। देखिए हमारा जो मेथड है आज का वो है मेथड नंबर 3, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि। देखना सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इक्वेशन होगी, एक समीकरण होगी, उसके हमें मूल निकालने होंगे, उसके हल निकालने होंगे। तो हम उसके निकालेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। मान लिया हमने क्वेश्चन ले लिया क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के क्या करो, हल बताओ। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। या क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। दी गई समीकरण के मूल बताएं, शून्य बताएं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है हमें क्या करना होता है, उस इक्वेशन को इक्वेट करना होता है जीरो से, उस इक्वेशन उस समीकरण को बराबर करना होता है जीरो से। तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद ये सॉल्यूशन पार्ट हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन के जब भी रूट्स फाइंड आउट कर रहे हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से। किसी भी समीकरण के शून्यक निकालने हो या उसका हल निकालना हो, इक्वेट करेंगे जीरो से। ये चीज सबको पता। अब अगर पहला मेथड होता क्वाड्रेटिक मेथड तो हम फॉर्मूला लगा देते, डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते। सेकंड मेथड होता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते। अभी हमारा जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसकी स्टेप नंबर 1 क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की, कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हमेशा क्या बनाना होता है, यूनिट बनाना होता है। आप कहीं लिख लीजिए ये फर्स्ट स्टेप करके कि प्रथम चरण जब भी पूर्ण वर्ग विधि होगी उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमेशा क्या बनाना है, 1 बनाना है, पॉजिटिव का 1 बनाना है। ये चीज सबको पता है। तो देखो यहाँ 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मैं डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को 2 से, तो आ जाएगा बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उसको हमने 1 बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखते जाना। ये एज इट इज इक्वेशन लिख दी। अब सोचो इसमें कुछ क्वांटिटी मैं जोड़ दूं और वही सेम क्वांटिटी घटा दूं, कुछ क्वांटिटी ऐड कर दूं और वही सेम क्वांटिटी में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हमारे क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, जो x का कोएफिशिएंट है, क्या है x का कोएफिशिएंट 5/2, x का कोएफिशिएंट 5/2 ही तो है। तो इसका आधा करना है। जब इसका आधा करूंगा तो कितना आएगा, 5/4। हाँ कि ना। ये क्या था, x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट का आधा किया, ठीक है, कितना आया 5/4। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक बार जोड़ दूंगा और एक बार घटा दूंगा। देखो 5/4 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है 25/16, और इसी का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। बोलो किसी को कोई समस्या? बस दो स्टेप हमारी इंपॉर्टेंट है, ये S1 हो गई, ये S2 हो गई। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 दोबारा सुन लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना रहे हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स का कोएफिशिएंट बना उसका आधा किया हमने, किस में कर रहे हैं, माइंड में कर रहे हैं,
उसका आधा करके स्क्वायर जोड़ दिया और घटा दिया। 5/2 का आधा था 5/4, उसका स्क्वायर 25/16 हमने जोड़ दिया और वही घटा दिया। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। बस अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया। क्या हम दो चीज जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और वही a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। ठीक है, बस खत्म। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव का है। तो यहां बेसिकली क्या है? x माइनस समथिंग, मान लो 2 होता, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आता, तो क्या आता है यहां से? x स्क्वायर माइनस का या प्लस का 4 और माइनस का 4x, यही तो आता। देखो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो माइनस का 4x। हाँ कि ना? तो देखो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पक्की बात है कि बीच में भी क्या आता है? माइनस आता है। तो देखो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है यहाँ पे, तो पक्की बात है कि यहाँ पे x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ कि ना? अब वो समथिंग क्या होगा देखना, यहाँ जो समथिंग होता है उसका दुगना ये होता है। हाँ कि ना? इसका मतलब यहां जो क्वांटिटी होगी उसका आधा इधर होता है। तो देखो यहां कितना है? 5/2, कहां पे? यहां पे, तो इसका आधा ही तो इधर होता है, तो 5/2 का आधा कितना हो जाएगा? 5/4। हाँ कि? तो बस अब तो आपको सिंपल सा याद रखना है। बस ये तो आपको समझाने के लिए अभी ट्रिक हो जाएगी, सब ट्रिक हम बना देंगे। क्या? देखो x लिख दिया आपने, और यहां जिसका आपने स्क्वायर किया था ये इसका स्क्वायर रूट ले लो, या आपने जो चीज आधी की थी, x का कोएफिशिएंट क्या था? 5/2, उसका आधा क्या आया था? 5/4। तो पक्की बात है कि यहाँ कितना आएगा? 5/4। करके देखो, जब इसे मैं सोल्व करता हूं अलग से, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर क्या आता है? x स्क्वायर प्लस 25/16 माइनस 2 5 10x/4, 2 5 और 2 2 मतलब माइनस का 5x/2। हाँ कि ना? तो देखो x स्क्वायर, x माइनस 5/4 के होल स्क्वायर में क्या क्या चीज आती है? ये चीज आती है। तो देखो x स्क्वायर भी हमारा आ गया, प्लस 25/16 भी हमारा आ गया, और माइनस का 5/2x भी आ गया। बचा क्या क्या? वो लिख दो। तो प्लस का 1 माइनस 25/16 बराबर 0। किसी को कोई समस्या नहीं? दोबारा बता दूंगा एक बार। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 25/16 माइनस का 1, इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? 9/16। डायरेक्ट कर दिया, इसको सोल्व करना है आपको। तो देखो ये रफ वर्क था हमारा, देखते चलो भाई फटाफट, सिंपल चीजें। आगे हम क्वेश्चन करेंगे। अब बस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको अच्छे कंसेप्ट और हमारी लंबी क्लासेस होने वाली है। अभी तो हम छोटे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? अब देखते चलो, इसको सोल्व करना है। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया था हमारे पास? 9/16। 9/16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये हो गया बेसिकली 3/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट डाला। हाँ कि ना? तो देखो हमारे पास क्या आ गया? x माइनस 5/4, या सोचो यहां क्या था हमारे पास? 9/16 ही तो था, ये 9/16। तो x माइनस 5/4 बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 9/16। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो तो, कि हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, और यदि ऐसा हो x बराबर √4 तो आंसर आता है प्लस माइनस 2। ये चीज मैंने आपको बता रखी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। जब इसको हम सोल्व करते हैं आगे, इसका स्क्वायर लेते तो क्या आता? x स्क्वायर बराबर 4, तो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक होगा तो पक्की बात है कि उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है? तो देखो x माइनस 5/4 बराबर ये आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस 3/4। किसी को कोई समस्या? बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 3/4। एक बार पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लो और एक बार नेगेटिव वाली ले लो। x माइनस 5/4 बराबर माइनस का 3/4। सोल्व करना है। x बराबर 3/4
प्लस 5/4 8/4 मतलब कितना आ गया 2। यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/4 प्लस 5/4, 5 में से 3 गए तो 2/4 मतलब 1/2। एक x की वैल्यू आ गई 1/2 और एक x की वैल्यू आ गई 2। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पक्की बात है कि क्या देगा 0 देगा, और पक्की बात है कि ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे। रूट्स क्या होते थे, ऐसी x की वैल्यूज यदि उनको इक्वेशन में मैं रखूं, इक्वेशन में सेटिस्फाई करूं तो वो क्या देगा 0 देगा। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैं दोबारा समझा रहा हूं, देखते चलना। हमें क्वेश्चन दिया था, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें इजी वे में आपको समझ आ जाएगी चीजें, लेकिन एक बात समझ लो। हमें क्वेश्चन दिया था कि इसके आपको शून्य निकालने, मूल निकालने, रूट्स निकालने या सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। तो जब भी हमें ऐसा करना होता है, इक्वेट करना होता है 0 से। अब मेथड था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करो, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो बन गया x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1 बराबर 0। हाँ कि ना। अब देखो क्या किया मैंने, जो x का कोएफिशिएंट था उसका आधा किया था। x का कोएफिशिएंट 5/2, 5/2 का आधा 5/4, उसका स्क्वायर जोड़ दिया और उसका स्क्वायर घटा दिया। देखो यहां तक की इक्वेशन सेम, 5/2 का आधा 5/4, उसका स्क्वायर जोड़ दिया, उसका स्क्वायर घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे हम पूर्ण वर्ग, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्क्वायर बनाएंगे कुछ तो उससे इसको सोल्व करना है। तो देखो x माइनस ये जो भी संख्या होगी उसका आधा लेना होता है हमें यहाँ पे। या सोचो ये जो संख्या है जिसको जोड़ा और उसको घटाया उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो बेसिकली 5/4, क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ क्या है, बेसिकली बी स्क्वायर ही तो होगा और ये b होगा, तो बेसिकली इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो। तो क्या बन गया हमारा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। माइनस ही क्यों आया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या था नेगेटिव, यदि ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता। ये बात भी ठीक है। तो देखो जब इसको हम सोल्व करते हैं अलग से, तो x स्क्वायर क्या आ गया प्लस 25/16 भी आ गया और माइनस 5/2x भी आ गया, तो बचा क्या प्लस 1 और माइनस 25, तो ये लिख लिए बस। अब तो इसको उधर लेके जाना है, सोल्व करना। बोलो कॉन्सेप्ट इतना सही था, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। उसके बाद तो हमें कैलकुलेशन है जो हम सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर क्वाड्रेटिक मेथड की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, ग्राफ भी मैं बताने वाला हूं आपको, एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो बने रहिए। और हाँ, अगर आपने हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करके आप एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दी गई समीकरण के शून्य निकालिए, हल निकालिए या मूल निकालिए। ठीक है, करें। देखो क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4, ये क्वेश्चन है। इसके हमें क्या निकालना है, शून्य निकालने हैं या इसका हल निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने क्या बताया, उस क्वेश्चन को इक्वेट करना होता है किससे, 0 से। कर दिया, आगे बढ़े। स्टेप नंबर 1 क्या बोलती थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की, कि आपको x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का गुणांक है, उसे क्या बनाना है 1। तो ये ऑलरेडी 1 है, क्या है, इसका मतलब स्टेप 1 का हमारा काम खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं डायरेक्ट। क्या करना था, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 4, x के कोएफिशिएंट का आधा करो और उसका स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो। x के कोएफिशिएंट क्या है 10, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर जोड़ दो घटा दो, मतलब 25 माइनस 25 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो x, अब x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा या x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा, ये क्या डिसाइड करेगा, x का कोएफिशिएंट का जो साइन है वो कैसा है। यहाँ क्या है, प्लस का 10x है या माइनस का, प्लस का है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा प्लस। अगर ये माइनस होता तो यहाँ भी क्या आ जाता माइनस। ये बात सबको पता है। x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ही तो होता है, या इस कोएफिशिएंट का आधा आ जाता है, ये सबको पता है। जब हम x प्लस 5 का होल स्क्वायर बगल में सोल्व करते हैं रफ में, क्या आता है x स्क्वायर प्लस 25 प्लस कितना 10x,
तो देखो क्या क्या कवर हो गए हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 10x ये कवर हो गए। बचा क्या क्या, उसे अलग से लिख दो, माइनस का 4 माइनस का 25 बराबर का 0। कोई प्रॉब्लम, बस क्वेश्चन खत्म। यहां से आ गया हमारे पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 25 माइनस 4, माइनस का 29 उधर गया, कितना हो गया प्लस का 29। क्वेश्चन खत्म। यहां से आ जाएगा x प्लस 5 बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29, हाँ कि ना, बस 29 आ गया। तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई, क्या, एक बार हम ले लेंगे x प्लस 5 बराबर प्लस का रूट 29 और एक बार हम ले लेंगे x प्लस 5 बराबर माइनस का रूट 29। तो इसे सोल्व करेंगे जब आंसर आएगा x बराबर रूट 29 माइनस का 5। इसे यहीं रहने दीजिए, सोल्व मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। एक आ जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस रूट 29 माइनस का 5। बोलो किसी को कोई समस्या? तो सिंपल सा हमारा ये मेथड बच रहा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दोबारा से लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हमें हमेशा करना होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना होता है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 था, तो स्टेप 1 इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका आधा करना होता है मन में, और उसका स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो। तो यहां तक स्टेप ये जो लिखा हुआ था उसे एज इट इज रख दिया यहां तक, फिर प्लस x के कोफिशिएंट का आधा 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दिया और घटा दिया, ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। उसके बाद तो बस सिंपल सा, अगर यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पक्की बात है प्लस आएगा, और यहाँ जो भी है उसका आधा आएगा, या यूं कहो जो जोड़ा था वो घटाया था उसका स्क्वायर रूट लिख दो, बात वही है, वर्गमूल लिख दो। तो आपको जैसे भी समझना है समझ सकते हैं, मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया। तो ये हमारा एक मेथड हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब मजे की बात सुन लो आप, इसका जो पूरा हमने कंक्लूजन देखा प्रीवियस 3 लेक्चर का, वो मैं आपको अभी बता दूं। सबसे ज्यादा जो हमारे काम आने वाला है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्रू आउट क्लास 12th और जेईई मेन तक, वो आने वाला है हमारे मिडल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारे कोई काम का नहीं है यदि आपके पर्टिकुलर 10th क्लास में दिया ना जाए कि इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करके बताएं। 11th 12th में आपको जरूरत पड़ती नहीं है, और 10th में आपको पड़ सकती है जरूरत, वो भी आपके चांसेस है 5 to 10% कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को हल करें। 5 to 10% चांसेस है, वरना आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले कि सुरेश की आयु और उसकी एज वेज के क्वेश्चन, उनमें क्वाड्रेटिक बनती है, और हमें वो क्वेश्चन में देता नहीं है कि आप किससे सोल्व करो। तो हम सबसे बेटर तरीका होता है या तो क्वाड्रेटिक लगा देते हैं या कौन सा लगा देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिसीव हो पाए। ठीक है, चलिए तो आज लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ग्राफ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।